आप सभी लोग वेलकम बैक टू आवर चैनल उमा ब्लॉग्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नॉट योर टाइप की एक दूसरी रिएक्शन वीडियो एवरी इंडियन स्कूल पढ़ाई वर्सेस पैशन। तो देखते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार ये क्या था? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है। मुन्नू ऐसा कुछ नहीं। जो बोलता मैं हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है। भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। आजकल ऐसे चल रहा है, सबको कमेंट चाहिए, वहाँ पे कुछ हो रहा है वो नहीं पता है। वहाँ पे कोई मर गया, ऐसे रोने की एक्टिंग वहाँ पे वीडियो बन रही है और उसका परवाह नहीं है, बस वीडियो बनाना है, कमेंट कर। जिसकी दादी मरी है वो इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था। अरे वाह, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। ऐसा तो नहीं होता था। ओहो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम शीट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। हाँ? अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हगी मारू, लकी मैन। हगी मारू। ये तो ये वाला कैरेक्टर अभी दिखेगा। हगी मारू। ये कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत बढ़िया है ये। बट अब ये सिर्फ जापानीज डब्ड आती है, मतलब जापानीज में आती है, पहले हिंदी डब्ड होती थी। ककाशी सेंसेई। पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। पढ़ाई पे 10th क्लास से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी। हॉबीज क्या होती है? तब 12th पास करने के बाद ही हॉबीज निकलती है। अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। अज्जू भाई अंदर है क्या छपरी? देखो, अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो, मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोसाइमस दाते बायो। क्या बोला इसने? यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोसाइमस दाते बायो।
आणि मारू आहे तर कसे मारू? यूट्यूबर हैं? माँ बाप को समझाना बहुत, मुश्किल होता है, पता है। क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Aristepote, mamma mia. इधर तुम मम्मी पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था। लेकिन वहाँ कहाँ? सपनों के शहर बम्बई। मैं हकीकत है बम्बई। बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है। और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है। मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। हाँ, कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल ही रख दो बाहर जाने के लिए भाई। गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ता है, सबके सब कुत्ता है, कुत्ता है, भाऊ भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। चिक चिक। चैप्टर 2 तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो नॉट यू टाइप जी। ये भगवान क्या है? थू। आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। जी बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है। मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी। मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आग के अंदर। अच्छा तो ये ले पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ, बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, बात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ, यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा पात की आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरे स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। तिहाड़ जेल में अभी ये दोनों। वैसे चल बंटी कमाल, बात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रहा। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेई जैसी एग्जाम होती है। और जिनको जेई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल? भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं
मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PSG, नेमार, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MC, BC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, वो बेचारा वीडियो बनाने हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू यहाँ पे देखो पीछे उसकी हार्ट बीट चल रही और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से, हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो उसके यहाँ आधा खाली, वहाँ खाली, दो है। खाली। एक सेकेंड, ये दांत के बीच में खाली मर गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। ओके तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में, तो उसे कभी छोड़ो मत। और बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए आगे अच्छे मजेदार वीडियो देखने के लिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बाय 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 बाय। बाय।